सबको अपने प्यारे सतगुरु का जन्मदिन मुबारक। जिंदगी में, मनुष्य के जीवन में सबसे मुबारक क्षण वही होते हैं जब हमें किसी संत का दर्शन होता है, उसका दीदार होता है और वह हमें अपना लेता है। तो इसीलिए ये आज की मुबारकबाद मुझे नहीं, मेरे जन्मदिन की क्या मुबारकबाद। मैं तो आया था जैसे दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन एक संत की नज़र पड़ी, उसने अपना लिया और उसने दया करके अपना रूप बना लिया। और उस रूप से जब आप मिले तो मुबारकबाद तो आपको है। लेकिन क्यों मुबारकबाद है, क्यों संत का मिलना इतना महत्व दिया गया है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैं 1954 में इरिगेशन डिपार्टमेंट में बनारस में था। बनारस में एक तहसील थी चकिया, और वो पानी वहाँ पर नहीं था, खेती का कोई ढंग नहीं था। तो वहाँ पर सरकार ने सिंचाई की योजना बनाई और उसमें पूरे तन मन से जुटी इंजीनियर्स लगाए गए, नहरें खुदवाई गई, बांध बनाए गए। तो उसमें मैं भी वहाँ पर 7 साल रहा। तो वहाँ पर जो नहर बनवाई, तो वहाँ पर मेन फसल धान की होती है। तो जब वहाँ धान की मौसम में नहरों में पानी आता है, तो कई बार नहर को बंद भी करना पड़ता है। ऊपर से पानी रोक दिया जाता है क्योंकि उसकी सिल्ट सफाई को या दूसरे कामों को पानी कुछ दिन रोकना पड़ता है। तो मुझे याद है हमारी इरिगेशन की कॉलोनी थी और बरसात के दिनों में, विशेषकर सावन भादों में, किसानों के झुंड आते और वहाँ दफ्तर के सामने खड़े हुए कहते हमें पानी दो। तो हम लोग बैठे रहते। तो एक बार मैंने एक दृश्य देखा कि एक आदमी कह रहा था मुझे पानी दे, मेरा धान सूख रहा है। हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा अच्छा भाई देंगे। तब तक दूसरा हट इधर अपनी बात करने लगा, मुझे पानी दे। फिर तीसरा, फिर चौथा। इतनी देर में जो पहला आदमी था वो आ गया और धान के कुछ पौधे हाथ में लिए हुए कहने लगा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो इंजीनियर कहने लगे अरे सांस तो ले। कहने लगे सांस लिया तो मर जाएगा, खेत ही सूख जाएगा, सांस में कहाँ से ले लूं। तो ये संसार है, इसमें हम अपने कर्मों को भुगतने आए और कर्मों को भुगतने का एक ही तरीका है कि हमारी लोग संत के साथ जुड़ी रहे। अगर उसमें क्षण मात्र भी आपका ध्यान हटा तो काल खड़ा है पकड़ने के लिए। काल की इतनी बड़ी ताकत है। काल भी भगवान का रूप है। काल भी परमात्मा ने अपने कार्य करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। वो कार्य क्या है कि जिसने जो कर्म किया वो उसे भोगना पड़ेगा। सारे धर्म ग्रंथों में से बताया गया है
और उसे पूरी ताकत वही है जो परमात्मा की ताकत है। अगर मैं कहूँ तो उसे इतनी बड़ी ताकत है कि संत भी उसकी टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन संत परमात्मा का संदेश अपनी दयालुता को देने के लिए अपने जीवों को एक घेरे में रखते हैं, बाड़े में रखते हैं कि जिससे काल कहीं उसे पकड़ न ले किसी जीव को। और अगर कोई जीव भूल से कहीं फंस भी जाता है काल के चक्कर में, तो हमारे सामने उदाहरण है, इतिहास इस बात का गवाह है कि संतों को अपने जीव को बचाने के लिए नरकों तक में जाना पड़ा था। गुरु नानक देव जी महाराज जीव को निकालने के लिए गए। बाबा सावन सिंह जी महाराज, उनके समय की एक घटना आती है। घटना क्या है, कोई जीव था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज के जमाने का उनका चेताया हुआ, तो किसी ने उसे कह दिया अगर संत का बदन छू जाए तो बेड़ा पार है। तो उसने, बाबा जी थे, अपना अंगोछा या धोती बांधे रहते, नंगे बदन, अपना जंगल में अपनी झोपड़ी में रहते। एक दिन उसे भूत सवार हुआ कि चल के आज तो बस बेड़ा पार ही करना है। आके कोशिश करी बाबा जी की कोली भरकर बदन से बदन मिलाने की। अब वो भी तकड़े जवान थे, जट। उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं हटूंगा। अब जबरदस्ती धिंगा मस्ती। अब जब बिल्कुल देखा कि वो छू ही लेगा, तो बाबा जी ने हट कोडी कही का। इतना कहना था, वो आदमी गिर पड़ा। अब वो जो है पड़ा रहा, पछताया, घर गया, जाकर देखा क्या सारे बदन में कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो और कोई इलाज नहीं मिला, तो उसे तरन तारण के कोढ़ खाने में दाखिल करा दिया। बाबा जी चोला छोड़ गए। उस जीव को क्या समझ कि जहां गलती की थी उसकी माफी उसके सिवाय कहीं नहीं मिलती। रामायण में भी जिक्र आता है कि जब हम संत के साथ कोई गलती कर देते हैं, कोई परमात्मा नहीं होता, उसका कोई दखल ही नहीं होता कि वो उस जीव को माफ कर दे। जो करेगा वो संत ही करेगा। तो वो आखिर में पड़ा रहा कोट खाने में। जब सावन सिंह जी महाराज ने काम संभाला, एक दिन दया आई, और दया क्या आई, कहने लगे एक जीव गलती से, फुसलाए से, बहकाए से गलती कर गया और गुस्ताखी भी बहुत करी, लेकिन अब तो कुछ ना कुछ उद्धार का रास्ता हो। तो बीबी लाजो से कहने लगे, बीबी कल को तरन तारण के कोट खाने चलेंगे। बाबा जी कोट खाने, बड़ी बदबू, बड़े गंदे आदमी, बड़े पापी जीव, वहां आप कैसे बर्दाश्त करेंगे वो सब। कहने के नहीं बीबी जाना है। लड्डू बनवाए, बेसन के लड्डू बाबा जी को बहुत ही पसंद थे, अक्सर वो प्रसाद में वही दिया करते थे। बहुत सारे लड्डू बनवाए, कपड़े वपड़े लिए और तैयारी करके गए कोट खाने में। जाके किसी ने कह दिया कि बाबा जी आ रहे हैं, तो वहाँ सब कोडी बैठ गए लाइन में। वो बैठे थे, सबको दृष्टि डालते गए, प्रसाद दिया, कपड़ा दिया। अब उस जीव तक पहुँचे। अब जीव के बस का नहीं होता संत को पकड़ लेना। संत की तरफ ध्यान भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो जब उसके पास पहुँचे, वो नीचे को आग गड़ाए। उन्होंने कहा प्रसाद, उन्होंने कहा ऊपर देख, नहीं हिम्मत पड़ी। बाबा जी ने अपनी सोटी से कहा अरे ऊपर देख, तो देखा आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहने लगे अब तो माफ कर दो। बाबा जी ने प्रसाद दिया, कहने लगे जा माफ हो गया।
अगले दिन ठीक होने लगा। एक हफ्ते में छुट्टी मिल गई, अपने घर चला गया कोर्ट से। कहाँ कोर्ट किसी का जाता है, आपको कहाँ कोर्ट किसी को लगता है, लेकिन संत सब कुछ करते। अभी कोई कह रहा था बड़ा दयालु, मैं तो कभी कभी कहता हूँ इनसे ज्यादा क्रूर भी कोई नहीं होता। क्यों कि अगर डॉक्टर ये दया करेगा कि किसी को चीरा न लगाओ तो सड़े हुए जख्म ठीक नहीं होंगे। स्वामी जी ने खुद कहा है, जब कोई मेरी दया मेहर को नहीं मानता तो मैं थोड़ी देर को उस जीव को काल के हवाले कर देता हूँ कि जब पीड़ित तब समझ आएगी संत की। आज कई लोग कहते हैं आपने हमें भुला दिया। मैंने कहा मैं तो भुला दिया, पर तुमने तो बड़ा याद रखा। 25 साल बाद आ जाकर कह रहे हो मैंने भुला दिया। और अगर मैं याद ना किया होता तुम आज आ जाते तो लोग अपनी बात नहीं समझते, दोष निकालते हैं संत में। आसान है ना, उसका कोई है नहीं, उसे कुछ ही कह जाओ। खोद खाद धरती से कूट काट बन रहा है, कुटिल वचन साधु से और उन सह न जाए। संत एक ऐसा जीव है, कुछ ही कह लो उसे, कभी बोलता नहीं। बोलता है तो कौन बोलता है? जो काल है। आप एक कह दो 10 आपको दिखाएगा, लेकिन हम नहीं समझते। कारण यह है कि वो जीवों का उद्धार करने के लिए आया है। अभी एक आदमी कह रहा था, भाई सतीश कह रहे थे बेड़ा भव से पार कर दे। अरे कहने की क्या जरूरत है, वो तो आया ही इसीलिए है बेड़ा पार करने के लिए। उसने तो नाव लगाई इसलिए है कि लोगों को पार ले जाए। और माफ करना, एक बात बता दूं, अगर वो नहीं पार लगाएगा तो उसकी तो नौकरी जाएगी, उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, उसे रखेगा कौन? वो तो भेजा ही इसलिए गया है जिन जीवों को पार करे। अगर नहीं हो रहे, अगर कुछ गड़बड़ है तो इसलिए ये सत्संगी जो है, महाराज जी कहा करते थे मेंढक की तरह उछलते हैं उछलते। क्यों उछलते हैं? गुरु के भरोसे उछलते हैं। उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे काम करते हैं, ये परवाह नहीं करते कि क्या होगा। महाराज जी कहा करते थे कि इन्हें ऐसा है जैसे मेंढकों को तोलना तराजू में। कोई तोल सकता है? एक एक उछल उछल पड़ता है। और अगर नाव में उछले तो नाव भी डूबेगी और फिर एक एक को उसमें से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा काम ये नहीं है कहने का कि हमें बहुत से पार कर दे। वो तो करेगा, उसकी सिर पड़िए। 1973 में जब महाराज जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगे तो उन्होंने कहा मेरी कहें की मुबारकबाद। मैं कहाँ मुबारकबाद के काबिल हूँ? अगर ये मेरे सारे बच्चे पास ही नहीं होते तो मेरी कहें की मुबारकबाद। तो बात ये समझ लेने की है कि हमारा काम है कि जब उसकी नाव में बैठ ही गए तो थोड़ी देर चुप होकर बैठ रहे। और ऐसा नहीं कि वो आपकी दया में मेहर का मोहताज हो। नहीं बैठोगे तो उसे बिठाना भी आता है, चाहे वो बेहोश करके बिठाए या डंडा दिखाकर बिठाए या कुछ उलट पुलट करके बिछाए। लेकिन अच्छाई इसमें है कि हम अच्छे बनकर उसका कहना माने। ये कहना मानना एक ऐसी चीज है कि यही मुक्ति का मार्ग है। चाहे इसे कहना मानना कह लो, चाहे प्यार कह लो, चाहे भरोसा कह लो, चाहे अपना ध्यान उधर जोड़े रखना कह लो। हर एक ने अपने अपने ढंग से कहा है। ईसा मसीह ने कहा, Who loves his father and mother more than me, he is not worthy of me. कि जो अपने माँ बाप को मेरे से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं, वो तो रिजेक्टेड है, वो तो सड़ा हुआ है। उसे तो एक दफे
कहीं ना कहीं गोता खिलाना ही पड़ेगा, तब वो जाके मेरे लायक होगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर प्यारा। कि तेरी चिंता तो मैं धारण कर ली, मेरी जिम्मेदारी है। क्यों सोचता है बच्चों का क्या होगा, क्यों सोचता है रोटी कहाँ से आएगी, क्यों सोचता है कोई सा काम तेरा बिगड़ जाएगा। तेरा काम तो एक है, अचिंत कर प्यारा, कि खाली न कर, गुरु से अपनी लोड़ लगाए रख। जो बिगड़े सो तेरा, मेरा क्या बिगड़ेगा। नाथ जब हमने उसे मान ही लिया, जब उसने स्वामी मान ही लिया, हम उसकी शरण में आ गए, तो फिर हम क्यों चिंता करें। कहा कबीर साहब ने कि मैं तो एक पतिव्रता स्त्री के समान हूं, कि मुझे क्या चिंता, पति को चिंता, वो देखेगी क्या करेगा। हम आ भी गए शरण में, गीत भी गाते हैं, कहने के मेरा सब जीवन आपके चरणों में है, और जरा सी चिंता हो जाए तो सब भूल भाल जाते। क्यों नहीं आए भाई भंडारे पे, और सोचा दुकान बंद करनी पड़ेगी, बड़ा नुकसान पड़ेगा। कोई जरूरी है खोले बैठे रहो, जब भी फायदा हो जाए, जब उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और फिर यह है जो बुला रहा है, क्या उसे चिंता नहीं नुकसान की, क्या उसे दूसरी बातें देखना नहीं है। हम आते हैं संत कृपाल नगर, हम आते हैं गुरु के दर्शन को, और कई बार देखा देखी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ये मत समझे वो नुकसान है, वो नहीं जाने कितने बड़े कर्म का भुगतान है। मुझे याद है मैंने कई बार बताया, डॉक्टर सुधा जी हैं, वो जयपुर से आया करती हैं। एक बार वो लखनऊ से आ रही थी, वहाँ पे किसी डॉक्टर से जो उनके जानने वाली थी कार्ड ले ली। उनके पति ड्राइव कर रहे थे, वो बैठी थी। रास्ते में एक ट्रक वाले ने सीधे ही टक्कर मार दी और गाड़ी चकनाचूर हो गई। वो बाहर पड़ी, उनके पति फंसे रह गए, उनकी टांग टूट गई और आधे निकल कर बाहर पड़े गाड़ी से, और वहाँ कोई नहीं देखने वाला। कई आदमी आए चले गए। उधर से एसपी साहब थे, वो गाड़ी से निकले, उन्होंने देखा एक्सीडेंट, इस गाड़ी में कौन बच्चा होगा, तो पास आए, देखा, थोड़ा उन्हें संभाला, होश आई, पूछा। उन्होंने बताया कि हम वहाँ जा रहे थे संत के दर्शन को। कहने के वो तो तुम्हारा मामला है, पर ये कैसे संत है जिनके दर्शन को जा रहे थे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर सुधा जी कहने लगी कि इस वक्त हो सकता है हमारी मौत ही लिखी है, उन्होंने इतने में छुड़ा लिया। ये सोचने का दृष्टिकोण है। एक गिलास है, उसमें आधे में पानी भरा है। जिसका नेगेटिव दृष्टिकोण है वो कहता है आधा खाली है, और जिसका पॉजिटिव वो कहता है आधा भरा है। हम वो नहीं देखते जो हमें मिल रहा है, हम वो देखते हैं जो हमें नहीं मिला, और जो हमें नहीं मिला वो तो अनंत है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। जो हमें मिला उसकी सीमा है, उससे हम संतुष्ट हो जाएं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। शहंशाह जी ने कहा, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ने चाहिए सोई शहंशाह। कौन शहंशाह, कौन बादशाह है दुनिया में जिसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है, ये हमारा दृष्टिकोण कैसे बने। ये हमारा बनता अपना आप नहीं बनता। अगर हम सोचे कि हमारा लो लगी है गुरु से, तो वो भी एक अहंकार है, और वो भी काम बिगाड़ सकता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे अहंकार में कई गलत काम कर जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर सिख को पता लग जाए कि गुरु से कितना प्यार करता है, तो वो पेट फाड़ कर मर जाए, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि उस अभिमान में किसी को जीने नहीं देगा, किसी को कुछ, किसी को श्राप देगा, किसी को कुछ कहेगा। अच्छी बात तो मुंह से निकलनी बड़ी मुश्किल है,
क्योंकि हमारे भीतर ये जो मन बैठा है ये काल का साक्षात रूप है और ये हमेशा उल्टे काम कराता है। ये कभी अच्छे काम को देखता नहीं, लेकिन इस सारे वातावरण में संत एक रास्ता निकालते हैं, क्योंकि काल तो 24 घंटे साथ लगा है, मन तो 24 घंटे साथ लगा है। सो तब भी मन साथ है, जागो तब भी साथ है, दुख में सुख में कोई क्षण ऐसा नहीं जो मन साथ ना हो। अब बड़ी ताकत है, तो सारे काम जानता है, सारी बातें जानता है, हमारे ख्याल को जानता है, हमारे विचार को जानता है, हमारे संस्कारों को जानता है। तो ऐसे में उससे बचने का तरीका क्या है? तो वेद में एक मंत्र आया, उसमें बड़ा खोल कर इस बात को बयान किया है। उसमें कहा है योगे योगे तव तरम। तव शब्द आया संत के लिए। एक शब्द आता है बाइबल में वर्ड मेड फ्लैश। वर्ड कहते हैं परमात्मा की वो धारा जिसे हमने सोमरस कहा, परमात्मा का शब्द कहा, हर कीर्तन का। वो जो है वो धारा जब मनुष्य शरीर में आती है तो उसे संत कहा है। तो कई बार ईसाई कहते हैं कि ये शब्द पहली दफे आया है धर्म पुस्तकों में, वर्ड मेड फ्लैश। लेकिन वेदों में कम से कम 20,000 जगह इस चीज का वर्णन है। वहाँ संत के लिए इस शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है अनेक रूपों में। तो तब क्योंकि वेद का सारा ज्ञान जब जीव परमात्मा से अंतर में रूबरू होता है, आमने सामने बैठता है, तब का ज्ञान है। तो द्वितीय वचन में तुम कहा, तू कहा, उससे तय आया। परमात्मा के लिए द्वितीय वचन प्रयोग हुआ और वह कहा है संत के लिए या दूसरा जो जीव है, तो परमात्मा और ये शरीर या शरीर रूप में मनुष्य, तो वही हुआ वर्ड मेड फ्लैश। तो कहा तव तरम कि संत ही हमें इस भवसागर से पार कर सकते हैं। कैसे? योगे योगे। योग कहा है विधि को, योग कहा है फार्मूले को। तो योग क्या है? क्या फार्मूला है परमात्मा को प्राप्त करने का? उसका नाम योग है। और वो फार्मूला बताया आत्मन परमात्मन योगा व योग है कि जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दे वो योग है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज तो योग आसन है कि योग के लिए जो हम आसन करें, शरीर को ठीक रखने के लिए आसन करें, वो योगासन है। योग तो साधना है आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की। तो कहा योगे योगे। जो उस फार्मूले को प्रैक्टिकल करा दे, उसे कराकर हमारे जीवन में दिखा दे, वो कौन होता है? संत होता है। और उससे हमारा नतीजा क्या होता है कि हम भवसागर से पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाती है। अब सवाल इस बात का है कि वो सारे कौन से काम हैं जिससे हमें मुक्ति दिला देता है? हर एक काम, दुनिया में कोई भी काम हो, वो सारे काम हमारे इस तरह के बना देता है जिससे हमें मोक्ष मिल जाती है। एक बात आप देखिए फर्क कि हम जो काम दुनिया में करते हैं वो हमें फंसाने वाले हैं, वो कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं। अगर हमने किसी का बुरा भी सोचा तो उससे भी हमें वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ही कर्म सारे फंसाने वाले हैं। लेकिन संत इन्हें, इन कामों को
परमात्मा के मिलन का साधन बना देता है। हम जो काम करते हैं उसका हमारे जीवन में, चाहे हम कुछ भी करते हो, नौकरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक ऐसा ढंग बना देता है वो सब परमात्मा की याद दिलाने वाला होता है। तो इस तरह से वो हमारे इन सारे कामों को बदल देता है, इनका रुख। इनायत शाह राय के पास गए उनके शिष्य और जाकर कहने लगे, वो खेती क्या करते थे, अपने खेत में बैठे हुए प्याज की पंजीरी लगा रहे थे, प्याज की पौध लगा रहे थे। पहले पौध बोई जाती है, फिर उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाई जाती है, तब प्याज बैठता है। तो उन्होंने कहा, कहने लगे साइका की पावना कि परमात्मा को कैसे पाए, इधरो पटना तो उधरो लावना, इधर से हटा लो, ये जो पंजीरी यहाँ है, जो पौध यहाँ है, उखाड़ लो इसे और इसे उखाड़ कर उधर लगा दो। किधर लगा दो? परमात्मा में। इस मन को जो दुनिया में लगा पड़ा है, इसे यहाँ से निकाल दो, अपरूट कर लो और इसे परमात्मा में जोड़ लो। भाई कहाँ से उखाड़े और कहाँ जोड़े? ये दुनिया से उखाड़ लो। दुनिया से कैसे उखाड़ेंगे? दुनिया से अपने मन को अंदर ले आओ और अंदर परमात्मा का राज है सारा। तो वहां जब वो ध्यान लग जाएगा तो जो भी काम तुम कर रहे हो वो काम सब का सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनेगा। फिर आप उससे दुनिया के कामों में नहीं फंसेंगे। कई काम होते हैं। तो एक बार मैं जर्मनी में था तो वहां पर एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा, आप हिंदुस्तान से आए? मैंने कहा, कृष्ण को आप क्या मानते हैं? संत? कि ऐसा आदमी, उसके सिर तो खून सवार था कि अर्जुन को बहलाकर फुसलाकर सारे काम कराकर उसने कहा लड़ाई करो, और आखिर लड़ाई कराकर ही माना और 18 क्षोणी सेना का खून बहा दिया, बुरा हाल कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारी नजर में कि उससे बड़ा तो डिक्टेटर कोई नहीं हुआ, उससे बड़ा तो खून खराबी करने वाला कोई नहीं हुआ। मैंने कहा, तुमने पढ़ी है कहीं गीता या कोई और ग्रंथ? कहने लगे, नहीं, यही काफी है जो है। मैंने कहा, उसमें ये नहीं पढ़ा? कहने लगे, ये जो सब कर रहा है ये तो सब पहले से हुआ पड़ा और तुम तो निमित्त मात्र हो। अर्जुन, ये तो सारे मरे पड़े हैं अपने कर्मों के कारण, इन्हें तो मरना ही है। अब वो परमात्मा उस काम को जो उसे करना है वो तुम्हारे द्वारा करा रहा है। और इसलिए गीता के सारे ज्ञान में आखिर में 18वें अध्याय के 71वें मंत्र में कहा है कि जब अंतर में वो धुन आने लगती है, उसे सुनकर जो भी काम तुम करते हो वो सब परमात्मा का काम है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। जब अर्जुन को ये बात कही और पूछा कि तुम्हें वो धुन आ रही है, कहने लगे, हाँ आ रही है। कहने लगे, युद्ध करोगे? कि हाँ करूंगा। और उसके बाद अर्जुन ने सारी महाभारत में युद्ध किया, कभी हट के नहीं देखा। और गीता के 76वें अध्याय में कहा है कि जहां भगवान कृष्ण जैसा योगी राज होता है वहीं धनुर्धारी अर्जुन जैसा शिष्य होता है। जब पूर्ण संत होता है, कृष्ण पूर्ण संत थे, उनके हाथ में चक्र था। क्या चक्र था? कि वो सोचते थे तो लोगों के मन पलट जाते थे, उनके विकार बदल जाते थे। उन्होंने जो सोचा वही हो गया। अब जब ये हालत थी तो क्या हुआ कि वो फिर अर्जुन होना ही था। जो उन्हें तैयार किया वो सारा वो परमात्मा के काम को करने वाला था, उसने किया।
जिन जीवों का और कोई रास्ता नहीं था, अपने कर्मों के कारण उनका छुटकारा दिलाने का वही रास्ता था। तो एक बात समझ ले, हम जब सारी बातों को देखते हैं तो एक ही बात उसमें है, जो काम हम परमात्मा की मर्जी से करते हैं, जो काम हम उसके आदेश से करते हैं, वही काम परमात्मा का काम होता है। और सच मत पूछो तो वही काम परमात्मा का है, क्योंकि बाइबल में कहा है, लॉर्ड गॉड डज नथिंग except he reveals his secret counsel to his servants the prophet। कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं। और सचमुच कहूँ तो परमात्मा निकम्मा है, उसे तो आदत पड़ गई ना करने की। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो लक्ष्मी जी से पैर दबाता है और क्षीर सागर में पड़ा है। ठीक ही कहा है, लेकिन समझने वाले समझें, क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं करता। उसने तो अपने कारिंदे रख दिए, एक काल रख दिया कि जिसने जैसे किया उसे उसकी सजा देते रहो, कोई छोड़ो मत। सरकार ने एक जज बना दिया कि जिसने जैसा कर्म किया उसे सजा दो। एक राष्ट्रपति को पावर दे दी, चाहे जिसे माफ कर दो। तो इसी तरह एक दयाल पुरुष बना दिया कि उनकी दया में रहे, वो जिसे चाहे निकाल लें, बचा लें। लेकिन वो भी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। करेंगे जब हम उनकी दया के पात्र बनेंगे। वजह यह है, जब संत ने दया की और सारे जीव उधर को जाने लगे, काल गया भगवान पे, कहने लगे मुझे कहीं का राज सौंपा, सारी ताकत तो दयाल पुरुष की है, कोई मेरे चक्कर में है ही नहीं। कहने लगे मेरे बस का ये काम नहीं, अपना संभालो, किसी और को दो। कहने लगे अच्छा, वो तुम्हारे जीवों को चमत्कार दिखाकर नहीं पकड़ेगा, जबरदस्ती नहीं लेगा, लेकिन जो उसकी शरण में गए उन्हें वापस नहीं भेजेगा। तो इसलिए आप समझ लें, संत को पाने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे अंतर में उसकी चाह होगी तो वो तो खुद ढूंढता फिरता है। पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये कौन करता है कि हमारे हर काम को वो ऐसा बना देता है जैसे कि हम अनुष्ठान कर रहे हो, हम धर्म का कोई काम कर रहे हो, हम व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी करें, रोटी खाते हैं, अगर उसकी याद लेकर करके खाई तो वर्ण भी आपके लिए अमृत हो जाता है, वो आपको सारे झंझटों से छुड़ाने वाला हो जाता है। और उसको भूल कर खाई तो वही सब आपको फंसाने वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें जितने संस्कार हैं वो बहुत है हमें जन्म जन्मांतर तक फंसाने के लिए। तो इसलिए बताया कि संत को ये ताकत है कि वह हमारे काम को, सारों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना देता है। आगे बताया वाजे वाजे हवा में है। वाजे कहते हैं हमारी इच्छाएं जिनकी हम पूर्ति चाहते हैं, और वाजे वो चीज जिससे पूर्ति होती है।